देखिए, मेरी जब मैं 5 साल की थी तो मेरी मम्मी डेट कर गई, ठीक। और हम लोग 2 बहन थे, तो हम लोग के पापा रात दिन ड्यूटी करके हम सबको पढ़ाते थे। और इतने बड़े हो गए, जब से मैं अपना होश संभाली उसके बाद में पापा का थोड़ा तकलीफ़ देखती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए मैं छोटी बहन को पढ़ाती हूँ, पढ़ रही है अभी वो। और एक लड़की थी, मैं उसी के थ्रू इस लाइन में आ गई। सबसे पहले मैथिली में आई, उसके बाद मैथिली में काफ़ी दिन काम की, तो मैथिली से मेरा मन थोड़ा भर गया। मैं सोची थोड़ा भोजपुरी में जाऊँ, इसीलिए भोजपुरी में आई तो मगही में आ गई। वेलकम टू इंडियन एक्स, मैं हूँ नीतीश और आपको आज लेके आए हैं द्वारिका भवन। और द्वारिका भवन में जो हमारे साथ शख्स देख रही हैं, तनु जी हैं। तनु जी का अगले बार भी इंटरव्यू लिए थे। क्या कुछ बदलाव आया है न्यू साल में? और तनु जी, पहले हम इनका लाइफ के बारे में पूछेंगे। अगले बार भी पूछे थे तो उस समय न्यू थी, सीधा लग रही थी, लेकिन अभी बहुत हो गए हैं, तेज तड़ाक लग रहे हैं। अच्छा, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब कि कितने गाने का शूट हुआ अभी आपका? अभी मेरा 2 गाना हुआ है। 2 गाना हुआ है। लेट से शूट चालू हुआ, इसीलिए। कैसा चल रहा है ये मॉडलिंग लाइन, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। शुरुआत में, अब जिस समय आपसे इंटरव्यू हमने किया था उस समय आप न्यू थे और इतने दिन के बाद फिर से मिले हैं तो... न्यू नहीं थे, मतलब कि इस लाइन में काम करते थे, पर यहाँ मतलब मगही लाइन में आए हुए थोड़ा ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, तभी आप मुझसे इंटरव्यू लिए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इधर आशीष यादव के साथ एक सॉन्ग हुआ है इधर गाना? अभी सॉन्ग अभी उनके साथ नहीं हुआ, बातचीत चल रहा है। अब जब सेटअप होगा तब करेंगे। अच्छा, आशीष यादव का गाना, मतलब कि ज़्यादातर अगर मगही में बात करें तो किनका गाना आप सुनते हैं ज़्यादातर? हम सभी सिंगर का गाना सुनते हैं। सभी का। और स्टार के बात किया जाए, अभी बाज किनका रहा है तो? अभी मगही में तो उतना मुझे, देखिए मगही में सुनती हूँ, अच्छा लगता है, पर मैं सभी का सुनती हूँ, ये ना कि पर्सनल एक जन का ही सिर्फ सुन। जिसका न्यू सॉन्ग आता है उसी का सुन लेती हूँ। मेरा भी आता है तो मैं अपना भी सुनती हूँ। आप भी गाते हैं? मतलब जिस एल्बम में मैं काम करती हूँ ना, वो एल्बम मैं सबसे पहले देखती हूँ। बात है कि मॉडलिंग वाला लोग बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? भाई सभी सिंगर के साथ काम करना है इन्हें, है ना? और किनको एक पक्ष ले लें, ये तो हम जानबे करते हैं, ये तो पता हमें भी है। और ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट इनसे इंटरव्यू ले लें, कम से कम तो लाइन लग गया है। मॉडलिंग के बात करें तो बहुत सारा इंटरव्यू कर चुके हैं। अच्छा, बताइएगा तनु जी, इस फील्ड में आने का मकसद क्या था, क्या मजबूरी था जो भी आए इसमें? मजबूरी भी था मेरा और शौक़ भी था, दोनों चीज़ था। पर शौक़ से तो नहीं आ पाए, लेकिन मजबूरी से आ गए। तो मतलब कि इधर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जाना चाहिए, फिर मॉडलिंग क्षेत्र में क्यों मतलब कदम रख दिए? अगर शौक़ ही था या फिर मजबूरी था तो अदर नाम कमा लेती, उधर भी कर लेती, फिर इसमें क्या मजबूरी था जो कि इधर? देखिए, मतलब मेरे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इस कारण से पढ़ाई तो 10वीं तक करके छोड़ दिए। 10वीं करके अपने छोड़ दिया? आपका घर में प्रॉब्लम हो रहे थे, मतलब समस्या हो रहे थे पैसा का? अभी सभी के घर में समस्या चलते हैं, ये जी बात करें तो बहुत सारे मॉडलिंग के साथ इंटरव्यू किए हैं, लेकिन सब अपने अपने समस्या बताएं। बहुत लोग रो भी देते हैं इंटरव्यू देते देते, और इनका भी समस्या है। अच्छा, समस्या क्या था तनु जी, ये भी बताइए हमें। देखिए, मेरी जब मैं 5 साल की थी तो मेरी मम्मी डेट कर गई, ठीक। और हम लोग 2 बहन थे, तो हम लोग के पापा रात दिन ड्यूटी करके हम सबको पढ़ाते थे। और इतने बड़े हो गए, जब से मैं अपना होश संभाली उसके बाद में पापा का थोड़ा तकलीफ़ देखती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए मैं छोटी बहन को पढ़ाती हूँ, पढ़ रही है अभी वो। और एक लड़की थी, मैं उसी के थ्रू इस लाइन में आ गई। सबसे पहले मैथिली में आई, उसके बाद मैथिली में काफ़ी दिन काम की, तो मैथिली से मेरा मन थोड़ा भर गया। मैं सोची थोड़ा भोजपुरी में जाऊँ, इसीलिए भोजपुरी में आई तो मगही में आ गई। भोजपुरी से फिर आप मगही में कदम रख दिए? हाँ। ऐसे भी लोग अभी बोल रहे हैं, अभी के क्षेत्र में, अभी के इंडस्ट्री में बोल रहे हैं। रोशन रोही जी जो बोल रहे हैं, और रोशन रोही भैया जी बोल रहे हैं, जो कि बोले थे कि मॉडलिंग और नचनिया के साथ कौन बिहा करता है। क्या आप उस पर राय दीजिएगा? देखिए, वो बोले हैं नचनिया बोले, वो गलत बोले हैं, क्योंकि नचनिया के बिना उनका गाना नहीं चल सकता, ठीक है। अच्छा। और बिना मॉडल का कोई गाना सुनेगा? आप सिर्फ बिना मॉडल का काम करके डाल नहीं सकते हैं वीडियो। बिल्कुल। और कोई पब्लिक नहीं देखेगा। आपका गाना चलता है तो वो मॉडल के चलते तो नचनिया नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी नचनिया है तो किसी मजबूरी, और किसी का वो भी आखिर बेटी है, तो नचनिया बोलना नहीं चाहिए उनको। अच्छा, आपको भी कभी लगता होगा तनु जी, आप तो इस क्षेत्र में आ गए हैं, आपके गांव, अब गांव से पहले ही बताइए, गांव से बिलोंग करते हैं या फिर टाउन से बिलोंग करते हैं? मेरा सासाराम गांव पड़ता है, दादी का घर। और अभी मैं बचपन 5 साल की जब से थी, जब मेरी मम्मी डेट की थी, तब से मैं टाटा शहर में ही हूँ।
अच्छा, टाटा शहर में गाँव से मानिए कि खेले बोले, अरे गाँव से ना खेले बिले, तो गांव में लोग बोलते हैं कि इनका बेटी इधर चल गई भाई, नचनिया बन गई, मॉडलियाँ बन गई। देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, हमें पर नहीं लीजिएगा, बहुत सारे गांव में बोलते हैं, तो उससे लगता है कि हमारा कल शादी हमसे कौन करेगा, क्या लगता है कि हमें हमारा जो होने वाला हस्बैंड कौन हमें रखेगा, ये सब भी सोचना पड़ता है। तो इस सब के बारे में क्या कुछ बोलिएगा? देखिए मेरे तो घर तरफ से पापा थोड़ा नाराज़ हुए थे शुरू शुरू में, जब उनको पता चला था। बिल्कुल। तो फिर उनके बाद फिर समझ गए वो। अच्छा। मैं समझाई, काफ़ी बोली उली, मतलब उनको बतलाई कि ये लाइन जैसे समझते हैं वैसा नहीं है। तो फिर उसके बाद वो मान गए, पर थोड़ा मेरे चाचा दादा लोग थोड़ा सा गुस्से हैं बस। चाचा दादे लोग मतलब थोड़ा सा गुस्सा है अभी भी, क्योंकि ये लाइन में हम लोग नहीं आना, मतलब नहीं आने के लिए देते हैं लड़की लोगों को ना, इसीलिए। इस लाइन में सभी के लड़कियों को नहीं सोचते हैं कि हमारा बेटियां रानी जाए सिंगर के साथ, उतना लड़के के साथ कोई नहीं सोचता है भाई। मजबूरी बस, पैसे ऐसा चीज़ है, सब चीज़ अभी दुनिया में पैसा बन गया, पैसा पर आप सब चीज़ खरीद सकते हैं। ये हम नहीं कर रहे, दुनिया ही बता रहा है। आप फील्ड में चलते होंगे तो आपको भी पता होगा, है कि नहीं? पैसे है तो सब चीज़ है आपके पास, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं भाई, क्योंकि अभी के दुनिया में लोग पैसा देखते हैं। और बात करें, और जो कि मॉडल ये बनी है तो कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी के वजह से बनी है, ये हमने ये अपने खुद से बताई है। आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे बस यही है कि जब मैं इस लाइन में आ गई हूँ तो खूब मेहनत करूँ और आगे तक कुछ अच्छा अपना मंजिल हासिल कर लूँ, जहाँ मेरा नाम हो, जहाँ आपका नाम हो। अच्छा, इस क्षेत्र में बताइएगा तनु जी, कुछ गलत उलत भी होते हैं कि बहुत सारा सिंगर भी बोलते हैं कि मॉडल के साथ ये कर लिया वो कर लिया, क्या आप एक समझदार लग रही है, क्या ये खुलासा थोड़ा सा? देखिए हम कहते हैं कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजता है, ठीक है? अगर अगला इंसान कह रहा है तो आप उसको मना कर देंगे तो वो खुद ही समझेगा कि चलो ये ऐसी नहीं है, तो वो खुद उसके मन में प्रतीक होगा कि नहीं चलो ये अच्छा इंसान है, इसको अच्छा नज़र से देखा जाए। तो देखिए लड़का लोग लड़की सबको यही ट्राई करते हैं देख करके कि कौन लड़की कितना हद तक गिर सकती है और कौन लड़की कैसी है। अच्छा, आपके भी कोई ज़िंदगी में कोई लड़के या फिर कोई बॉयफ्रेंड या फिर कोई दोस्त? देखिए अभी तक तो मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, अब मैं बहुत सारे इस लाइन में तो काफ़ी दोस्त हैं। अच्छा। लेकिन बॉयफ्रेंड अभी तक एक भी नहीं बनाई। बॉयफ्रेंड किसी को नहीं बना है? किसी को नहीं कोई बना भी तो दिल में पसंद होगा, ऐसा नहीं है, देखेगा वीडियो बोलेगा कि आप पसंद भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तब पर भी इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, मेरे मन में अभी किसी को भी पसंद नहीं करती हूँ। मुझे अभी सिर्फ काम पे फोकस है। जिस दिन मैं आगे बढ़ जाऊंगी उस दिन सोचूंगी कोई बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। और इस लाइन में बॉयफ्रेंड बनने के लिए तो काफ़ी जन बोलते हैं, प्रपोज करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करती कभी। वो काफ़ी लोग प्रपोज करते हैं। हाँ, तो बहुत सारे आपका हम देखते हैं इंस्टा पे कोई लड़के साथ में हमेशा दिखते हैं, वो लड़का आखिर कौन है आपका देखा जाए तो? वो तो कितना इधर उधर जाते शूट पर तो कोई कोई बना लेता है, फिर चढ़ा आपको भी मन करता होगा कि कहीं ना कहीं ये लड़का हमें दिल में आ गया या फिर वो लड़का आ गया, काहे कि इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, एज भी काफ़ी हो गया, ऐसा बात नहीं है कि आपका शादी करने जो कुछ एज हो गया, तो आपका भी कभी कभी दिल होता होगा कि हम इनको पसंद करें, इनको करें पसंद। मेन चीज़ है, देखिए इस लाइन में जिसको मन लग जाएगा वो कभी बॉयफ्रेंड बना ही नहीं सकता है। अच्छा। क्योंकि ये लाइन में इंसान को टाइम बहुत कम मिलता है। तो बॉयफ्रेंड बनाने का मतलब है कि आजकल के लड़के लोगों को क्या टाइम चाहिए होता है। अच्छा। कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो मुझे टाइम दे, मुझसे हमेशा बात करते रहे, हर चीज़ बताए। बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपना ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ बस। अच्छा, यहाँ पे किन के थ्रू मतलब आए हैं आप? अकेले आते हैं? कहीं भी बुलाया जाता है तो अकेले जाते हैं? हाँ, अकेले जाते हैं। कभी भी ऐसा होता होगा कि डर उड़ वगैरह कि कहीं कुछ हो जाए या फिर कोई भी गलत भी कर सके, हम जवान लड़कियां हैं। डरना, देखिए डर होना चाहिए, डरना अच्छा बात है, लेकिन इतना भी नहीं डरना चाहिए कि आप खुद को नहीं संभाल सकते हैं। अच्छा। मैं अकेले जाती हूँ तो अपने अंदर इतना हिम्मत रख के जाती हूँ कि कोई अगला कुछ मुझे गलत ना बोले या ना गलत कर सके। अच्छा तनु जी, आप इस फील्ड में हैं तो आपको लगता है कि कोई लड़का आपको मतलब कि जो भी लड़का आपसे शादी करेगा, कल चल के आपका वीडियो देखेगा किन्हीं लड़के के साथ, किसी सिंगर के साथ, वो बोलेगा कि हमारा पत्नी इनके साथ काम, कल चल के वो ब्रेकअप भी कर सकते हैं। अभी इस सब के बारे में कभी सोचे हैं आप? अगर मैं शादी करूँगी
अगर इस लाइन से बाहर जाके करूँगी तो अगर वो उसको पता होगा कि मैं इस लाइन में काम करती हूँ और मैं सभी के साथ काम करती हूँ, अगर वो मुझे समझेगा तो ही मैं उसके साथ शादी करूँगी, और वरना इस लाइन में करूँगी तो वो अगर मुझे समझेगा उसके बाद ही मैं कुछ उसको बोलूँगी चाहे मुझसे शादी करो। ऐसे नहीं? ऐसे नहीं, बिना नहीं समझेगा तो फिर क्या फ़ायदा, 1 महीना 2 महीना रिश्ता ख़त्म कर लो, फिर इससे कोई मतलब नहीं होता ना। रिश्ता ऐसा बनाना चाहिए जो लाइफ टाइम तक रहे, ये ना कि 1 महीना के अंदर में डिवोर्स हो गया फिर 2 महीना में छोड़ दिया, तो अच्छा नहीं ना सब है। पर भी कैसा लड़का चाहिए आज खुलासा कर दीजिए कैमरा के सामने। और देखिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे सिर्फ समझ सके और मुझे उसके पैसे उससे से कुछ मतलब नहीं है। उनके जैसा चाहिए। जो मुझे समझे और मेरा इज्जत करे बस। यही लोग सभी लड़कियां खोजती है कि हमें इज्जत करे और हमें समझे। सभी लोग खोजती है, चाहे मॉडलिंग रहो, चाहे स्टूडेंट रहे, चाहे कोई भी लड़कियां हो, सभी को यही सोचते हैं कि हमें इज्जत करे, चाहे 2 रुपया कमावे, 1 रुपया कमाए या फिर माइनस कमाए, है ना? ऐसा है ना? हाँ, कमाने से अच्छा, देखिए, शादी के बाद ये सब काम छोड़ दीजिएगा फिर करते रहिएगा? अगर शादी के बाद अगर देखिए अगर लड़का अगर समझदार होगा तो मैं बोलूँगी, अगर करने देगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर क्या कर सकती, छोड़ना तो पड़ेगा ही। अगर वो मुझे समझेगा तब छोड़ने बोलेगा तब मैं छोड़ूंगी, और नहीं तो वो मुझे समझेगा नहीं, बोलेगा काम छोड़ दो तो थोड़ी छोड़ूंगी मैं। इतना मेहनत की हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगी। रोशन रोही के बारे में क्या करिएगा जब पत्नी को छोड़ दिए, कुछ करिएगा? छोड़ना नहीं चाहिए था उनको। कहाँ छोड़ें फिर तो लगा बना। फिर भी देखिए, कोई भी अगर धागा टूटता है तो उसको फिर से हम लोग बांध तो देते हैं, जुड़ जाता है, लेकिन उसमें गांठ जो पड़ता है वो तो नहीं ना हटता है। अच्छा, किरण सिंह बोल रही थी, तनु जी या फिर से हम सवाल है, किरण सिंह बोल रही थी सिंगर लोग क्या करता है, लड़की लोग मॉडल लोग को यूज करके छोड़ देता है, क्या सच्चाई है? ये कहीं कहीं सच भी है, और मतलब अच्छा, आप लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कोई आप सही है, कोई भी ऐसा भी मॉडल आपको दिखता होगा जो कि किसी के साथ ये जो बात सही साबित हो? देखिए, ना तो सभी लड़कियां एक जैसी होती है, ना तो सभी लड़के एक जैसे होते हैं, ठीक है? तो ये मतलब 1 और 2-3 लड़की के कारण से पूरा लड़की इंडस्ट्री पूरा बर्बाद है कि लड़के लोग गलत करते हैं। नहीं, लड़के लोग अगर गलत तभी करेंगे जब तुम्हारा इजाज़त होगा तब। बिना इजाज़त का कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अच्छा, ऐसा होता है क्या वास्तविक में? आप इतने लड़कियों के साथ रहती तो ऐसा होता है तो सही बताइएगा। देखिए, होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं होता आज है। सुपरस्टार सिंगर आपको काम कर दे देगा, कल चल के कुछ मतलब कि होता है कुछ मतलब वो कुछ लोभ से देगा काम आपको, तो क्या उस लोभ में लपेट में आ जाते हैं लोग? देखिए, अगर वो लोभ का लपेट में अगर वो लोभ कर रहा है लड़की को तो ये गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि कोई भी मेहनत करने के लिए आता है, देख के काम करने के लिए, तो उसको ये चीज़ मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए किसी का भी। और रहा बात वो कुछ भी मैनेज करके काम करने का, तो मुझसे नहीं होता है, मैं तो डायरेक्ट ही मना करती हूँ। डायरेक्ट? क्योंकि जो छोटा सिंगर का काम करूंगी वो भी मुझे पैसा देगा, बड़ा सिंगर का काम करूंगी तो वो भी मुझे पैसा देगा, तो मेरा इज्जत बर्बाद करके क्या? वायरल होने के लिए करता है ना लोग, हम देखते हैं। अगर मेरे नसीब में होगा तो हम जरूर वायरल होंगे, अपना मेहनत से वायरल होंगे। बहुत बढ़िया ये सवाल हमने और इनका मुंह से जो सुने बहुत बढ़िया, और जो कि ये बोली कि अपना नसीब में जो होगा वही होगा, बिल्कुल। और हमें लगता है कि आप आगे बढ़िएगा, और जिस तरफ का सोच है तनु जी, शुभकामना है मेरे तरफ से, आप आगे बढ़िए। क्या कुछ कहिएगा? बहुत अच्छा है, अगर ऐसा सोच है तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है। इंसान को ऐसा सोचना बहुत ज़रूरी भी है। अगर जब अपना रोजी रोजगार के लिए अगर कोई कदम उठाया है या मजबूरी के बस में, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मजबूरी देखते हुए, गांव समाज को भी देखते हुए अगर ऐसा सोच किया तो बहुत अच्छा किया। अच्छा, अगर वो किसी का सॉन्ग आया था, किसी का सिंगर का सॉन्ग, किसी सिंगर आशीष से याद, यादव का song, आशीष जी का भी मुझे गाना मतलब याद नहीं है, सुनती हूँ पर याद नहीं है। 2 लाइन कर दीजिए। सही में मैं अभी गाना नहीं गाती ना, मुझे सच में याद नहीं, और मैं एक ठो गाना नहीं सुनती, दिमाग में रहता ही नहीं है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ तन्नू मॉडल थे, और मॉडलिंग का क्षेत्र क्या होता है, मॉडलिंग का लाइफ क्या होता है, मॉडलिंग किस क्षेत्र से आते हैं, और गरीबी से बहुत लोग गुजरते हैं, बहुत समस्या भी अभी चल रहा है गांव देहात में, तो बहुत लड़कियां मैसेज भी करती है, फ़ोन भी हमें करती है कि भैया जाना है मॉडलिंग के क्षेत्र में। अच्छा, बहुत लड़कियां मैसेज करती, फ़ोन करती है, क्या उनको साथ ले चलिएगा? देखिए, अगर मॉडलिंग दुश्मन? नहीं दुश्मन नहीं, अगर उसके अंदर टैलेंट है, अगर वो आना चाहती है, अगर मजबूरी है तो आ सकती है इस लाइन में। आपका नंबर दे सकते हैं ना, जो लड़कियां बहुत मैसेज करती है हमें? हाँ, दे दीजिए, मैं उनको काम दिलाऊंगी। चलिए, साहस की है और उम्मीद है। मैं इस लाइन में काफ़ी लड़की को लाई थी, लेकिन क्या करूँ, मतलब इंसान होता है कि आजकल भरोसा के लायक ही नहीं होता है।
मैं इस लाइन में 3 लड़की को लेकर के आई, तीनों मुझे धोखा दी। तीनों वायरल हो गई, भाई ने छोड़ दिए लोग, अभी वायरल यही नहीं होता हुई है, बस खाली जैसे मैं वही चीज़ गलत किसी का बहकावे में चल जाती है, मतलब काम करेगी 1 महीना, बस वो सिंगर से फंस गई तो उसी के पास है, अब रहेगी, अब अपना ज़िंदगी को आगे उसी का चली। है। हाँ तो तो देखिए, आप लोग नहीं फंसते हैं? नहीं क्यों फंसेंगे, दिमाग नहीं है जिसके पास तो वही ना सब फंसेगा। अब एक जन के पास देखिए, एक जन के अगर पानी एक जगह रहेगा तो सड़ेगा ही ना। तो जब आप ज़िंदगी चल रहे हैं तो चलते रहिए, तभी ठीक रहेगा। अगर एक जगह रुकिएगा तो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। चलिए तनु जी, बहुत बढ़िया हमारा साथ जुटे, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला दूसरा बार इंटरव्यू लिया। हाँ कुछ ये बोलिए। क्या नाम था आपको चैनल का, भूल गए? पढ़ पाते कि नहीं, देख क्या? लेते हैं, चुप रहना। पढ़ पाते क्या चीज़? हाँ, इंडियन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, आप लोग सभी को ही। और ये बहुत अच्छे हैं, इनको ढेर सारा प्यार कीजिए और इनको आगे तक लेके जाइए। बहुत बढ़िया, और इसी तरह दीजिए आशीर्वाद, प्यार। तो देखते रहे हमारे साथ इंडिया निक्स। बाकी हम मौजूद थे द्वारिका भवन। और जय हिंद, जय भारत मित्रों, लव यू ऑल दी बेस्ट।